हेलो दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन का एनसीईआरटी है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था। वो ऑनलाइनर है और कई सारे एग्जामों में पूछा गया है। ये आपके TRE 4 2024-25 वाला है, पुराना मुझे मिला है। तो TRE 4 PGT जितने भी एग्जाम हैं PCS सब में आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। BPSC जो 73वीं आ रही है उसके लिए भी काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें आपके दरोगा के भी काफ़ी ज़्यादा है और ये सभी प्रतियोगिताओं के लिए है और ये 6 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी पे महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं और इसका एक सीरीज स्टार्ट करते हैं और इसको हम लोग पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देखते हैं कि यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे। यह कथन किसने कहा है? तो ये कहा है भीमराव अंबेडकर ने। कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है सबसे छोटी और लिखित संविधान। इसकी मुख्य विशेषता नहीं है, ये सबसे छोटी नहीं है। ये सबसे छोटी लिखित संविधान क्या है? अमेरिका का है। ये इसकी मुख्य विशेषता क्या है? ये सबसे बड़ी और लिखित संविधान इसकी मुख्य विशेषता है। तो ये मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो आप इसको तेज करके सुन सकते हैं और कई बार सुनिए, आपको काफी फायदा होगा। भारत जैसे देशों के लिए संयुक्त संघवाद का श्रेष्ठ स्वरूप है सहकारी संघवाद। मॉन्टफोर्ड सुधारों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या था? केंद्र एवं रियासतों के साथ साथ द्वैध शासित रियासतों के मध्य शक्ति का विभाजन। 1946 की अंतिम सरकार में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला है कि वह अधिनियम जिसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण था, प्रांतीय अधिकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्ति। अगला है कि सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1934 रखा था हेमन रॉय ने। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को कहा जाता था स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? स्वतंत्रता दिवस। भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली इलेक्टोरल सिस्टम सबसे पहले कब शुरू की गई थी? तो ये मार्लो-मिंटो रिफॉर्म 1909 के तहत। वह भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था, उसको क्या कहते हैं? विनियमन अधिनियम 1773। ठीक है, ये 1773 में आया था। और भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ, इस समय प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉर्थ के अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट कब हुआ था? 1773। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण किसके? तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। ठीक है, 46 में। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को जाना जाता था मार्ले-मिंटो सुधार के नाम से। भारत में लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर के पद को सृजित किया गया था कब? तो 1900। लोकसभा स्पीकर और उपाध्यक्ष पद को कब सृजित किया गया था? 1919 में के प्रावधानों में। गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा, जो गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा कब दिया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। इसमें है कि नहीं, पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर, उनकी संपत्ति, कर और शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। ये कब किया गया था? ये सरकार अधिनियम 1919 में। कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। सबसे पहले चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कब हुआ? 1919 में शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों को, ठीक है, कुछ लोगों को
तो जो धनी थे उनकी संपत्ति जिनकी थी वो कर देते थे सरकार को, और जो काफी पढ़े लिखे थे उसको आधार बना के उनको वोट देने का अधिकार दिया गया। भारत में ऐसा नहीं है, सबके वोट के लिए एक को, सभी व्यक्ति को एक वोट का अधिकार दिया गया। देखिए अगला है कि भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किसके अंतर्गत चल रहा था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार चलता था। कब? भारत के संविधान लागू होने से पहले, यानी कि आपका 26 जनवरी 1950 तक कौन सा चला था? तो 1935 वाला चला था। देखिए आगे देखते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम की संसद का वह अधिनियम जिसके बारे में कहा जाता है कि वो भारत में उदार तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है, तो कौन सा था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला है कि अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, क्या था? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया, वो था 1813 अधिनियम। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, बंगाल और पंजाब में। अगला है कि अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल को समाप्त किया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था वारेन हेस्टिंग 1774। वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? वह एक जिसके बंगाल ने कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1773 से। ये देखते हैं। अगला है कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के लिए ये निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। ये किसका कथन है? एम.ए. जिन्ना। हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं है। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया। ये बंगाल में था, वहां पूर्ण बहुमत नहीं हुआ था। ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे, वो था 1813। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है चार्टर्ड एक्ट 1833। ये था कि भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में, क्या है कि देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के संभव बनाने वाला चार्टर था 1833 का। कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1935 से। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है देश के लिए लिखित संविधान। ठीक है, एक ये है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है, वो देश के लिए लिखित संविधान नहीं था। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। भारतीय संविधान के बृहद होने के कारण है इसमें संघ और राज्य सरकारों के संविधानों का होना। यानी कि अमेरिका में संघ के लिए अलग और राज्य के लिए अलग है, जबकि भारत में दोनों एक साथ हैं, इसलिए ये सबसे बड़ा बृहद यानी बड़ा हो गया है। ये अगला है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो इस अंतरिम सरकार का गठन कब हो गया था? सितंबर 1946 में ही। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। यह है कि यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों विभाजित किया गया, स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्र अधिनियम। अगला है कि भारतीय संविधान के पुरोगामी के रूप में माना जाता है किसे? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारत में केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी। केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा।
भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट से के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण 1919 का भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ था। अब भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग या ढांचा काफी हद तक भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से लिया गया था। लगभग 200 अनुच्छेदों को एग्जैक्ट भारत के संविधान में ले लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, तो 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। फिर वो 33 में आता है। तो ये आगे है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में क्या है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासिका थी, 1858 में भारत की मलिका एम्प्रेसेस ऑफ इंडिया की उपाधि के साथ भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संप्रभु भी बन गई। अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1858, इसके बारे में क्या है कि वह भारत सरकार अधिनियम 1858 था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित हुई। 1857 की क्रांति के बाद ये लाया गया था। 1857 आपको याद हुई, 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को लगा कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में सत्ता है उसको लेके सीधे सरकार के क्षेत्र में दे दिया जाए, तो उसी समय आया था 1858 अधिनियम। ठीक है, तो आगे था ब्रिटेन के आगे है जस्टिस कानून के द्वारा भारतीय प्रतिनिधियों को भारत अधिनियम परिषद यानी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहली बार सीटों का आवंटन किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये 1892 में किया गया था कि कुछ सीटें भारतीयों के लिए भी सुरक्षित रहेगा, वो लड़ेंगे उसको। भारत के संविधान में देश है से कई संस्थागत विवरणों को प्रक्रियाओं को लिया गया, यानी कि भारत के संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को लिया गया। बहुत सारी चीजें 1935 से भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला है कि भारतीय संविधान को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8A द्वारा मान्यता दी गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन आइडियार्की के उन्मूलन की संस्तुति 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। और ये सारी चीजें कई सारे एग्जामों में आपका पूछा गया है, आप इससे देख सकते हैं कि SSC, UPPCS और कनिष्ठ सहायक राज्य मंडी, मतलब बहुत सारे एग्जामों में ये पूछा है, तब देखते रहिए। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान का गठन, कार्य एवं प्रणाली एवं विभिन्न समितियां। आगे देखते हैं हम लोग कि भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? तो 23 समितियां थी। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा कब हुआ था? देखिए, पहला तो ये हो गया, दूसरा हुआ था 11 दिसंबर को 1946 और तीसरा हुआ था ये 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो ये तीनों याद रहेगा आपका। आगे हो सकता है इसमें दिया भी होगा। आगे है कि संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को पारित किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। कितना? 1,17,369 शब्दों से मिलकर बना है। ये सभी बच्चे इसको पढ़ लेंगे, देख लेंगे। भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्षों से अधिक किंतु 3 वर्षों से कम अवधि, यानी कि 2 साल 18 महीना और 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में, लगभग 3 वर्ष से कम। भारतीय संविधान को माना गया है रूप विधान में संघीय और भावना में एकात्मक।
इसका रूप भारतीय संविधान कैसा माना गया? इसके रूप के अनुसार विधान में संघीय और भावना में एकात्मक, यानी कि ये देखने में तो आपके इसका रूप संघीय दिखता है, लेकिन जब इसकी शक्तियों के बारे में देखते हैं, इसकी भावनाओं के बारे में, तो ये एकात्मक हो जाता है, क्योंकि सबसे अधिक शक्तियां केंद्र के पास रहती है। विधानसभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? अल्पसंख्यक के उप समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। भारत का संविधान यानी संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य कितनी थी? तो 15 थी। राजनीतिक प्रजातंत्र तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदार, समानता और भ्रातृत्व की स्वीकारता है। ये कथन है बी.आर. अम्बेडकर का। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में सही विशेषता है द्वैध शासन। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था का संबंध में सही विशेषता क्या है? द्वैध शासन। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है? मसौदा समिति के अध्यक्ष हैं बी.आर. अम्बेडकर थे, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था। ये देखते हैं, यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए, अस्थायी दे दिया है कि 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक में कब हुआ था? 11 दिसंबर को 1946 को प्रथम बैठक को 9 दिसंबर 1946 को याद दिया है, प्रथम बैठक हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे सचिदानंद सिन्हा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान उद्देश्यों के कथन यानी उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यह है कि 3 वर्ष लगभग के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान को हस्ताक्षर किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत का प्रथम केंद्रीय बजट पेश किया था आर.के. षडमुखम चिट्टी ने। पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? आर.के. षडमुखम चिट्टी ने। संविधान के भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को मसौदा समिति का गठन किया था। तो किया था 29 अगस्त 1947 को मसौदा तैयार इसके लिए किया था। अगला है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है भीमराव अंबेडकर को। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किसका है? तो भारत का है। संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ये 2015 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 26 नवंबर को मनाना 2015 से संविधान दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। अगला है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित अधिनियमित किया गया था। भारत का सर्वोच्च कानून माना जाता है भारतीय संविधान को। अगला है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारतीय संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 में। भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि इसमें कोई वंशानुगत घटना नहीं है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाना। अगला है कि संविधान सभा के वह सदस्य जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान के प्रस्तावना में उन बातों का अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय से जिनका सपना देखा था। ये कौन है? ये कहे थे कि सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अगला है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें शामिल थी 15 महिलाएं।
अगला है कि भारत का कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। उसमें महिलाएं कितनी थी? तो 15 महिलाएं थी। भारत का मूल रूप संविधान हाथ से लिखा गया, हाथ से कौन लिखा था? जो भारत का मूल रूप का संविधान है और हाथ से जो लिखा गया है वो किसने लिखा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा इसको हाथ से लिखा गया था। अगला है कि 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई और संविधान सभा गृह में हुई, जिससे अब क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है संसद भवन। उसको पहले क्या कहता था? संविधान सभा गृह कहा जाता था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। अगला है कि संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। दुनिया में किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान किसके पास है? तो भारत का संविधान। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तब भंग कर दिया जाता है संविधान सभा को। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 300। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389। वह नेता जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे और 1946 से 1946 से लेकर 1947 तक फिर वे विधानसभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, तो उस समय केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 47 तक। फिर ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने। नहीं गलत है, संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं बने, बाद में चल के लोकसभा के अध्यक्ष बने थे गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला है कि मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। जो मूल संविधान था उसके प्रत्येक पृष्ठ को किसके द्वारा? शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। आनंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान लिखी गई थी। ठीक है, आनंदलाल बोस के मार्गदर्शन में भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में हस्तनिर्मित संविधान की गई थी। अगला है कि भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान का निर्माण किया गया भारतीय संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित अनुमोदित किया गया मिति मार्च से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी में। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। अगला है कि भारत के संविधान सभा के परामर्शदाता या संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव जी थे। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का था। भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? तो 22 जनवरी 1947 को। भारत के
संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लागू किया गया था। 2 वर्ष समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के माध्यम एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, संबंधित है केसी वियर से। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह कथन किसका है? तो ये ऑस्टिन का है। स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से कि ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसका था? तो जवाहरलाल नेहरू का था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। संविधान सभा की मसौदा समिति थी। इस समिति में 7 सदस्य शामिल थे। जो प्रारूप समिति भी कहते हैं उसको, या मसौदा समिति कहते हैं, उसमें इसके अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति या मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे। भारत में संविधान सभा के चुनाव कब हुआ था? तो ये जुलाई 1946 को। हम भारतीय संविधान सभा को अपनाने के उपलक्ष्य में हर वर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस मनाते हैं और ये बनाना स्टार्ट हुआ है 2015 से। संविधान सभा के सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। भारत के संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था 1950 में। संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था 6 से 17 अक्टूबर 1949 को। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाला संविधान सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है। दिसंबर 1947 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो 299 सदस्य थे। संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में वर्ष 1950 में परिवर्तित किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी दिल्ली में। भारत की संविधान सभा की हाउस या सदन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो बी. पटाभी सीतारामैया थे। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत के संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे। जी.बी. मावलंकर भारत के संविधान सभा के कार्य समिति के अध्यक्ष थे। वही स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर थे। आगे देखते हैं। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे। ये पंजाब के थे, हरियाणा के थे, माफी चाहते हैं, हरियाणा के थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्षता कौन किया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। आगे देख लिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। दूसरा हुआ था 11 दिसंबर 1946 और तीसरा हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, याद रखना है। आगे है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया। ठीक है। तो प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसने किया? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे अम्मू स्वामीनाथन। क्या है कि 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? तो अम्मू स्वामीनाथन ये जी बने थे। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव हुए थे कब? तो 1946 यानी जुलाई 1946 में। आगे देखिए। संविधान पर विदेशी प्रभाव माने क्या कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघवाद ये कनाडा देश से लिया गया है। वहीं भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श कहाँ से लिए गए? तो फ्रांसीसी संविधान, फ्रांसीसी क्रांति से ये तीनों शब्द निकल कर आए थे। और फ्रांसीसी वहाँ है फ्रांसीसी संविधान में, तो वहाँ से ये तीनों शब्द लिया गया था। आगे देखिए। भारतीय संविधान में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत ये कहाँ से लिया गया था? तो आयरलैंड से लिया गया था। वहीं भारतीय संविधान में 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। कितने देशों से? 10 देशों से ये विशेषताएं लगभग ली गई हैं। 10 देशों से। सोचिए। संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए
अंबेडकर ने कहा था, संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं। तो जो संविधान के मौलिक विचार है उसमें किसी का विशेष अधिकार नहीं है। ये कई देशों से लिया गया है। अंबेडकर जी ने भी इस बात को मानते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में सही कथन है, यह कई संविधानों का मिश्रण है। आगे है कि भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड अंगीकृत किया गया है यूएसएसआर सोवियत संघ के संविधान से। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता ली गई कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान की एकल नागरिकता विशेषता यूनाइटेड किंगडम के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है डेनमार्क का संविधान। तो उसमें ऑप्शन में दिया होगा, ये पूछा गया था कहाँ, आरआरबी एनटीपीसी में फर्स्ट वाले शिफ्ट 2021 में। इसमें डेनमार्क नहीं है। आगे है कि भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को अपनाया गया था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। भारतीय संविधान का वह अंग जो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। अगला है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अंगीकृत किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कि जो बताया जा रहा है आप इसको कई बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा। लिखना नहीं है, केवल सुनना है, आंख बंद कर सुनिए, कई बार सुनिए। देखिए और तेज कर लीजिए, शायद हम धीरे बढ़ा रहे हैं, अब तेज कर लेंगे तो और ज्यादा आसानी रहेगा आपके लिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन का विचार लिया गया था ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में पास्ट द पोस्ट यानी सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटेन के देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा गृहीत की गई थी इंग्लैंड के संविधान से। वहीं भारत के संविधान में भाईचारे की भावना यानी बंधुत्व की भावना कहाँ से लिया गया है, तो फ्रांसीसी क्रांति से। भारत के संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान लिया गया था, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। वहीं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द ये कहाँ से लिया गया है, तो रशियन क्रांति से प्रेरणा लेकर ये लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा यानी पुनर्वलोकन अमेरिकी संविधान से अंगीकृत किया गया है, लिया गया है। वहीं भारतीय संविधान द्वारा ऑस्ट्रेलिया देश से व्यापार की स्वतंत्रता की विशेषता ली गई है। किसके, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो व्यापार की स्वतंत्रता ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। वहीं भारतीय संविधान के निर्माण द्वारा कनाडा देश के संविधान से क्या लिया गया, केंद्र के पास अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती है उसको कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, ये केंद्र के पास रहेगी। वहीं भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ यानी शक्तिशाली केंद्र वाला संघ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कहाँ से लिया गया, कनाडा के संविधान से, कि केंद्र सबसे ज्यादा मजबूत रहेगा। आगे देखते हैं कि भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व भाग लिया गया है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा ली गई है जापान के संविधान से। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को कहा जाता है अर्ध संघात्मक। भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के राज्य की प्रमुख प्रकृति है, ब्रिटेन। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है, कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली की विशेषता के संविधान से ली गई है, ब्रिटेन। राज्य के नीति निषेध सिद्धांत का स्रोत है भारत सरकार अधिनियम 1935 से निर्देशों का साधन। भारतीय संविधान के शासन के मंत्रिमंडल स्वरूप को यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया था। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत फ्रांस के देश से लिया गया है। वहीं भारतीय संविधान का उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार उपन कनाडा के संविधान से लिया गया है। वहीं भारत में इसका है कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार परामर्श देता है उस क्षेत्र में, ये कनाडा कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड देश से लिया गया है, अपनाया गया है।
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा डैश डैश देश से अपनाया है, तो ये इंग्लैंड से अपनाया है। भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता ब्रिटेन से ली गई है। वहीं भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार विशेषता कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा कहाँ से ली गई है, तो अमेरिकी संविधान से। आगे है कि यहाँ पे सूची का मिलान करना है कि आयरलैंड से क्या लिया गया है, तो राज्य के नीति सिद्धांत लिए गए हैं या तत्व लिए गए हैं। जर्मनी से आपात बंद लिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से तो वित्तीय आपात लिया गया है। वहीं ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो संसदीय व्यवस्था। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। जर्मनी से आपका यहाँ पे था आपात और आयरलैंड से राज्य के नीति सिद्धांत। संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय आपात। आगे देखते हैं कि हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किया गया श्री अरबिंदो के द्वारा। जो राष्ट्रीय गीत है वो किसने किया है, तो श्री अरबिंदो ने किया है। नहीं, ये गलत हो रहा है, ये नहीं है। ठीक है, ये राष्ट्रीय गीत का अनुवाद जो बंगला से हिंदी में किया था उन्होंने श्री अरबिंदो ने किया था। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, तो 3:2 है। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे का आदर्श वाक्य है, तो सत्यमेव जयते हैं। भारतीय तिरंगे या तिरंगा ध्वज में अशोक चक्र का रंग कैसा है, तो गहरा नीला है। वर्ष 1950 में आम के फल को भारत के राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय फल क्या है, तो आम, मैंगो। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है। भारतीय संविधान ने 22 जुलाई 1947 के दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को। और इससे याद कर सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो आज़ादी से पहले हमें राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए था। तो आप याद कर सकते हैं, तो 15 अगस्त से पहले 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया था। सत्यमेव जयते उदाहरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है। यह उदाहरण लिया गया था कहाँ से, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद क्या है, तो बरगद है। जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारतीय ध्वज के डिजाइन का श्रेय किसे दिया जाता है, पिंगली वेंकैया को। विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है, तो ये महाराष्ट्र की है। अंडमान निकोबार द्वीप का राजकीय पक्षी क्या है, तो वुड पिजन है। वहीं भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था 2002 से। उसके पहले आम नागरिक भारतीय ध्वज को फहरा नहीं सकता था, लेकिन 2002 में एक लाया गया था और उसके तहत भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था। और भारतीय ध्वज संहिता 2002 है, कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के अनुसार भारतीय ध्वज की स्थिति दाएं छोर पर होनी चाहिए जब वह एक सीधी रेखा में अन्य देशों के झंडे के साथ प्रदर्शित हो। ठीक है, तो ये कब पूछा इसमें, तो ये एनटीपीसी में ही पूछा है 2021 के शिफ्ट में। आगे देखते हैं, वह भारतीय राज्य जिसने मलखम्ब को अपना राज्य खेल घोषित किया, मध्य प्रदेश। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र दर्शाता है, ध्वज के नियति का चक्र। कर्नाटक का राज्य पुष्प फूल है, कमल। झारखंड का राज्य फूल है पलाश। नागालैंड का राज्य फूल है बुरंसू का फूल। आंध्र प्रदेश का राज्य पशु है काला हिरण। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है जो अशोक सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, इसका अनुवाद किया था अरबिंदो ने। भारत का राष्ट्रीय खेल है फील्ड हॉकी माना जाता है। और भारत का राष्ट्रगान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। वृषभ चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया था 24 जनवरी 1950
50 को। और किस राज्य का राजकीय पशु लाल पंडा है? तो लाल पंडा कहाँ का है? तो सिक्किम का है, राजस्थान का। राज्य पक्षी क्या है? तो वहाँ का सोन चिड़ैया या ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है। और चंदन किस राजकीय वृक्ष है? कहाँ का? तो ये कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में तिलियां कितनी है? तो 24 है। राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गीत यानी आनंदमठ उपन्यास में परिलक्षित हुआ था। ब्लू जे या इंडियन रूलर नीलकंठ पक्षी भारतीय राज्यों का राज्य पक्षी है 3। आगे देखते हैं कि संविधान सभा की प्रस्तावना उद्देश्य का विषय वस्तु एवं महत्व। ठीक, तो